हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की मैथ की बुक का पहला चैप्टर। अगर आपको ये वीडियो सुनने में स्लो लगती है तो सेटिंग में जाके आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, और अगर फास्ट लगे तो स्पीड स्लो कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे समझने जा रहे हैं नंबर सिस्टम, जिसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर, उसके बाद हम इंटीजर देखेंगे, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर एंड रियल नंबर। ये बेसिक से तरीका जो एनसीईआरटी में फ़ॉलो किया गया है उसके द्वारा आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। तो हम नेचुरल नंबर को समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। दोस्तों, जो नंबर 1 से स्टार्ट होकर आगे बढ़ते ही जाए, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। जैसे कि हम इस इमेज में देख पा रहे हैं, जिसमें कि एक लड़की फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। जब ये अपने स्टेप्स आगे रखती है तो ये नंबर 1 को क्लियर करेगी, एक स्टेप रखेगी, दूसरा स्टेप रखेगी, तीसरा स्टेप। ये कहाँ तक जा सकती है? ये इन्फिनिटी तक जा सकती है। तो दोस्तों, जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं, उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। इन्फिनिटी का मतलब कि किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो नेचुरल नंबर की कैटेगरी में जो नंबर आते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहीं तक भी आगे की तरफ, पॉजिटिव नंबर की तरफ। तो अभी हमारे बैग में जो हैं दोस्तों, अभी हमारे बैग में 1 से लेकर इन्फिनिटी तक नंबर हैं, जिनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। और ये नेचुरल नंबर का एक बैग हमारे पास अभी तैयार है। दोस्तों, हम अज्यूम करते हैं कि इससे हमने नेचुरल नंबर समझ लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम होल नंबर को समझने की कोशिश करेंगे कि होल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ होल नंबर। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। मान लो ये लड़की जो है एक सर्टेन पोजीशन पे पहुंच चुकी है और वहाँ से वापस आ रही है। जब ये वापस आती है तो वही उल्टी डायरेक्शन में इन्फिनिटी से 3 2 1 इस पोजीशन पे आ रही है, 3 2 1। जब ये 1 पहुंची तो उसके बाद ये जहाँ से इसने शुरू किया था दोस्तों, 0, यानी कि 0 से इसने शुरू किया था, ये 0 पर वापस आती है। तो अभी क्या है, हमारे पास बैग में क्या नंबर थे? हमारे पास बैग में 1 से लेके इन्फिनिटी तक नंबर थे। अब इसने 0 को भी पिक कर लिया। अगर ये 0 को पिक करके वापस इस बैग में मूव करे तो अभी हमारे बैग में क्या है? अभी हमारे बैग में है 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक नंबर्स हैं। तो दोस्तों, हम समझ सकते हैं कि जो नंबर 0 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, इसमें हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं। जो नंबर 0 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, उन नंबर्स को हम बोलते हैं होल नंबर्स। तो मुझे उम्मीद है कि आप बड़ी आसानी से होल नंबर समझ चुके हैं। अभी हमारे बैग में क्या है? 1 2 3 4, हाँ भूल गए, 0 भी है। तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको हम होल नंबर बोलेंगे। आगे हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट नंबर हमने समझना था, जो नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है वो है इंटीजर। अब हम इंटीजर को समझने की कोशिश करेंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं। अभी हम नेचुरल नंबर समझ चुके हैं, होल नंबर समझ चुके हैं। तो हाँ, अब मैं आपको बताऊंगा कि होल नंबर क्या हुए कि 0 में अगर आप नेचुरल नंबर ऐड कर देते हो तो वो होल नंबर हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप बड़ी इजीली समझ पा रहे हो। नेचुरल नंबर और होल नंबर हमने क्लियर कर दिया है। हाँ, अब ये क्या था कि वो लड़की 0 पोजीशन पे पहुंच चुकी है। हाँ, लेकिन अब जहाँ से उसने शुरू किया था, अब वो बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ती है और आगे। अगर बैकवर्ड बढ़ेगी तो इसका मतलब हुआ ना कि वो पीछे की तरफ जा रही है। पीछे की तरफ जा रही है तो उसकी पोजीशन से जो नंबर्स अब पीछे की तरफ हैं वो है -1 -2 -3। अब इस लड़की ने इन नंबर्स को कलेक्ट करके, मतलब कि -1 -2 -3, इन नंबर को कलेक्ट करके इस बैग में डालना शुरू किया। कहाँ तक? ये माइनस इन्फिनिटी तक। माइनस इन्फिनिटी तक मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में कहीं भी जा सकती है, कहीं तक भी पहुंच सकती है। तो जब बैग में नंबर्स को डालती है तो अब बैग में हमारे पास क्या है? अब बैग में हमारे पास है माइनस इन्फिनिटी से लेकर
-3 -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसे करते हुए पॉजिटिव नंबर तक जितने भी होल नंबर्स हैं वो सारे इस हमारे बैग में हैं। यानी कि अब हमारे बैग में क्या है, इंटीजर्स हैं। दोस्तों इंटीजर्स में क्या कवर होता है, इंटीजर्स में कवर होता है कि नेगेटिव नंबर जितने भी हैं वो सब 0 और सारे के सारे पॉजिटिव नंबर। और लेमन लैंग्वेज हम ये भी कह सकते हैं कि सारे नेगेटिव नंबर उनके साथ साथ जितने भी होल नंबर्स हैं वो सारे इसमें कवर होते हैं। तो इंटीजर की डेफिनेशन में ये बड़ा इजी आप समझ पा रहे हो कि इंटीजर क्या होते हैं। बड़ी बड़ी बुकों में बहुत बड़े बड़े एग्जांपल्स आपको दिए जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट एग्जांपल कोई हो सकता है, इससे बेस्ट एक्टिविटी कोई हो सकती है आपको समझने के लिए। ये सिर्फ NCERT से उठाया गया है, कहीं और बहुत ज़्यादा मेहनत मैंने नहीं की। और क्योंकि बैक टू बेसिक हमारे चैनल का मतलब है, तो बेसिक तरीके से आपको बहुत टफ चीज़ें समझाने की कोशिश की जाएगी। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम समझ चुके हैं दोस्तों कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। अब समझने की कोशिश करेंगे कि रैशनल नंबर क्या होता है। हाँ, अब रैशनल नंबर के लिए मैं आगे समझाने की कोशिश करता हूँ। नेगेटिव नंबर उन्होंने सारे कवर कर लिए, फिर से उन्होंने मान के चलते हैं कि 0 से शुरू किया, लेकिन हमारे बैग में अभी वो सारे नंबर्स हैं जो हमने पिछली एक्टिविटीज़ में कवर कर लिए। लेकिन अब उसने स्टेप पूरा नहीं रखा, 1 नहीं रखा, अब उसने स्टेप आधा रखा है, या हो सकता है उससे भी आधा रखा है, दैट इज़ 1/4। आधा तो 1/2 और उसका भी आधा 1/4। छोटे छोटे स्टेप रखे। इसका मतलब हमारे पास न्यूमिनेटर में भी कुछ है, अंश में भी कुछ है और डिनोमिनेटर में भी कुछ है, यानी कि हर में भी कुछ है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो नंबर है, ये नंबर P/Q की फॉर्म में है, जिसमें P एक होल नंबर है और Q भी एक होल नंबर है। तो हम सिंपल वे में कह सकते हैं, यानी कि ये जो आधे और 1/4 नंबर थे ये भी उठा के हमने बैग में डाले, ठीक है। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन समझते हैं दोस्तों। अ नंबर R is called a rational number if it can be written in the form of P and Q, where P and Q are integers and Q cannot be 0. Why do you insist Q cannot be 0? दोस्तों बड़ी इजी सी बात है, P/Q, मान लो P 1 है और Q 0 है। क्या हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर सकते हैं? आपको पता होगा, मान लो आप 2 को 2 से डिवाइड कीजिए, आपके पास 1 आएगा, ठीक है। 2 को 4 से डिवाइड कीजिए, आपके पास 0.5 आएगा, यानी कि और भी छोटा हो जाएगा। 2 को 6 से डिवाइड कीजिए, तो आपके पास 1/3 यानी कि 0.33 यानी कि और छोटा नंबर हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप डिवाइड करते करते दुनिया के सबसे छोटे नंबर से डिवाइड कर देंगे तो नंबर कितना छोटा हो सकता है ये नहीं पता, तो हम इसको इन्फिनिटी बोल देते हैं। दुनिया के छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो ओवरऑल वैल्यू जो है वो कितनी बड़ी आएगी वो हमें नहीं मालूम, तो हम इसे इन्फिनिटी बोल देते हैं, यानी कि नॉट डिफाइंड, पता ही नहीं। इन्फिनिटी का मतलब नॉट डिफाइंड होता है। तो यहाँ पे नोट में भी NCERT के द्वारा ये समझाने की कोशिश की गई है, देयर आर इन्फिनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स। हाँ, जो ऊपर डेफिनेशन में हम समझने की कोशिश कर रहे थे, हमें पता है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो कि P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहाँ पे P और Q जो है इंटीजर रहेंगे और Q जो है वो 0 नहीं हो सकता। और दूसरी चीज़ P एंड Q जो है को प्राइम रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने पिछली क्लासेस में को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं वो आपको मालूम होगा, लेकिन हमने टॉपिक की बात पहले ही की थी कि बैक टू बेसिस, तो थोड़ा सा मैं को प्राइम के बारे में भी आपको बता देता हूँ। प्राइम नंबर्स होते हैं दोस्तों, लाइक सबसे छोटा प्राइम नंबर पता है सबको, 2 होता है, देन 3, देन 4, जो किसी के भी सॉरी हाँ गलत हो गया है, 4 नहीं होता है। नेक्स्ट होता है 5, जो सिर्फ अपने पहाड़े में आते हैं
और किसी और नंबर के बारे में नहीं आते उनको हम प्राइम नंबर्स बोल देते हैं। तो दो नंबर्स ऐसे जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकलता, उनको हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो p बाई क्यू जो हैं दो को प्राइम नंबर रहेंगे। तो क्या 4 और 6 को प्राइम है? नहीं, क्योंकि इसमें 2 जो है कॉमन निकल आता है, 4 से भी और 6 से भी। तो 4 और 6 को प्राइम नहीं है, लेकिन 2 और 3 और 5 ये सब आपस में को प्राइम है और अपनी डेफिनेशन में ये प्राइम नंबर्स हैं। उम्मीद है आपको को प्राइम समझ आ गया कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। दोस्तों, सबसे जो सेकंड लास्ट टॉपिक हमारा अभी है वो है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर हम एक अलग वीडियो में बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम आपको सिर्फ एक नॉर्मल सी डेफिनेशन बता देते हैं कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। दोस्तों, इर्रेशनल नंबर जो है, a number s is called irrational number if it cannot be written in the form of p by q, where p and q integers and q cannot be 0। वही नंबर जो p by q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उनको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। और इनके एग्जांपल्स 1/2, 1/3, 15, पाई, और ये नंबर जो कि नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको भी हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। इर्रेशनल नंबर के लिए हम नेक्स्ट वीडियोस में बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अभी हम सिर्फ बेसिक चीज़ें बता रहे हैं इस वीडियो में, ताकि वीडियो बहुत लेंथी ना हो जाए और आपको बोरिंग ना लगने लगे। इट टर्न्स आउट दैट द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स टुगेदर मेक व्हाट वी कॉल द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर विच इज़ डिनोटेड बाय आर। तो रियल नंबर की डेफिनेशन में जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं उन सब का कलेक्शन कर लिया जाए तो उनको रियल नंबर बोलते हैं। दोस्तों, आप आगे जाएंगे, आपको 11th क्लास में कम्प्लेक्स नंबर में आपको इमेजिनरी नंबर भी पढ़ने को मिलेंगे। वहाँ पे आपको समझ आएगा कि रियल नंबर से आगे भी नंबर्स होते हैं जिनको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं और कम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो आज जो है सिर्फ रियल नंबर तक ही था। मुझे उम्मीद है कि आपको डेफिनेशन समझ आ रही है। So every real number is represented by a unique point on a number line. Also, every point on the number line represents a unique real number. इसका मतलब है कि एक नंबर लाइन अगर हमारे पास है तो इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स हम प्रेजेंट कर सकते हैं उन सबको रियल नंबर बोला जाता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई, उससे भी ज़्यादा समझ आई। अगर आपको ये वीडियो समझ आती है दोस्तों तो कमेंट में कुछ भी लिख देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आगे भी आपके लिए ये वीडियो लेके आते रहें। थैंक यू सो मच।